राम मंदिर बनने की घोषणा हुई तो भागलपुर के एक नेताजी ने उसी दिन 2,51,000 रुपए का चेक काटकर राम मंदिर के ट्रस्ट में भेज दिया। जब कोरोना आया तो उसी नेताजी ने 1,51,000 का चेक काटकर सीएम राहत कोष में डाल दिया। और भाई साहब को समाज सेवा करने की इतनी बड़ी चुल है कि भाई साहब ने अपना ही कॉल सेंटर खोल दिया था। अगर सूखा राशन की बात करें तो कोरोना काल में भागलपुर के पवन मिश्रा ने सिर्फ अपने निजी फंड से करोड़ों का सूखा राशन लोगों में बंटवा दिया। और अब जब लोकसभा चुनाव सर पर है, प्रत्याशियों की घोषणा महज एक सप्ताह के भीतर हो जाएगी, तब पवन मिश्रा की पत्नी प्रेम मीरा भागलपुर से चुनावी मैदान में उतरने को लमसम तैयार हैं। भागलपुर के अगर जातीय गणित की बात करें तो गंगोता जो जाति होती है, जहां से वर्तमान के सांसद साहब हैं, उनका 3 लाख वोट है। और पवन मिश्रा की अंतर जातीय शादी हुई है, उनकी पत्नी गंगोता जाति से आती हैं। और स्क्रीन पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो उनकी पत्नी की है और साथ में पवन मिश्रा साहब भी खड़े हैं। गंगोता जाति का बोलबाला इतना है कि वहां पर अगर एक मुश्त गंगोता जाति जिसका भी साथ दे दे, उस आदमी का सांसद बनना, उस आदमी का विधायक बनना तय होता है। और इतिहास ये बताता है कि जो प्रेम मीरा हैं, जिनकी शादी पवन मिश्रा से हुई है, उनके पिता एक तरीके से गंगोता जाति को इकट्ठा करने के लिए अपना पूरा जीवन खपा चुके हैं। ये कहानी पवन मिश्रा की है, ये कहानी गंगोता जाति से आने वाली प्रेम मीरा की है। और अब जब रस्सा कस्सी चालू हो गई है कि किसके नाम का टिकट भजेगा, कौन जाएगा भाजपा के नाम से लोगों के घर पर वोट मांगने, तो सबसे पहला नाम आ रहा है भागलपुर से और वो नाम है प्रेम मीरा का। प्रेम मीरा के पति पवन मिश्रा हैं, वर्तमान में भाजपा के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं, जिला उपाध्यक्ष रह चुके हैं, भागलपुर से जिला प्रवक्ता रह चुके हैं, आरएसएस और एबीवीपी से पुराना नाता रहा है। और अगर प्रेम मीरा यानी कि जिस प्रत्याशी की हम बात कर रहे हैं, उनके बारे में जाना जाए तो उनके पिता अपना पूरा जीवन अपने जाति के लिए खपा चुके हैं। अब कास्टिज्म के हिसाब से और लॉजिक के हिसाब से समझिए, 3 लाख वोट है गंगोता जाति का, 2 लाख वोट है अपर कास्ट का और ब्राह्मण का, मिलाकर 5 लाख होता है। और पवन मिश्रा जिस युवा जोश से अपने क्षेत्र में काम करते हैं, और इसको अगर वोट में तब्दील कर दिया जाए तो 5 लाख वोट तो प्रेम मीरा जी को मिलना तय है। अब पवन मिश्रा की कहानी जानिए। पवन मिश्रा के पिता रहे हैं मुखिया 20-25 साल तक। जिस क्षेत्र से वो मुखिया बनते आए हैं, वहां पर स्थिति ऐसी है कि इनकी जाति के लोग कम हैं, यानी कि ब्राह्मण बहुल नहीं है वो एरिया। फिर भी अपने विकास के कामों से और अपने सोशल इंजीनियरिंग से ये चुनाव जीतते आए हैं। पवन मिश्रा का शुरू से ही विद्यार्थी परिषद से लगाव रहा है। इसके अलावा आरएसएस के शाखा से जुड़े हुए हैं, आरएसएस के हर कार्यक्रम में नजर आ जाएंगे। हैं तो भागलपुर के, लेकिन देश भर में भाजपा इनको बुलाती है। सोशल मीडिया की बात करिए तो 1.5 लाख से ज्यादा इनको लोग फॉलो करते हैं। और पवन मिश्रा, प्रेम मीरा, ये दोनों आदमी अभी चर्चा का विषय बने हुए हैं। प्रेम मीरा की बात की जाए तो अपने पिता से इन्होंने सीखा है समाज सेवा, और पिता से जो समाज सेवा इन्होंने सीखा है, उसी के बदौलत आज ये दम्भ भर रही हैं चुनाव लड़ने का। जातीय जनगणना पर ये फिट होते हैं। समाज सेवा तो हमने आपको बताई कि करोड़ों रुपए का राशन इन्होंने बांट दिया था। और जो सोशल इंजीनियरिंग है, उस हिसाब से भी 5 लाख वोट इनको मिलता हुआ दिख रहा है। और स्थिति फिलहाल ये बन रही है कि प्रेम मीरा का नाम टॉप पर चल रहा है। आप याद करिए, 2014 में शहनवाज हुसैन हार गए थे चुनाव, फिर उनको 19 में टिकट नहीं मिला। 19 में टिकट मिलता है मंडल जी को, वो चुनाव जीतते हैं। और इस बार वो जदयू से जीते थे, और इस बार कहा जा रहा है कि भाजपा ये सीट अपने पास रखेगी। प्रत्याशी की तलाश जोरों पर है, कभी भी नाम का ऐलान हो सकता है। और ऐसे में प्रेम मीरा का नाम और पवन मिश्रा का नाम टॉप पर है। पवन मिश्रा अपने क्षेत्र के वो युवा नेता जो भाजपा, आरएसएस और एबीवीपी से लगातार जुड़े हुए हैं, हर कार्यक्रम को देखते हैं। जब भी समाज सेवा की बात होती है, पवन मिश्रा कतार में सबसे पहले नंबर पर खड़े होने वाले व्यक्ति हैं। अपने निजी कोष से करोड़ों रुपए खर्च करके कोरोना में उन्होंने अपना ही कॉल सेंटर खोल दिया था।
सूखा राशन ट्रक से भिजवा रहे थे। और इन तमाम चीजों को अगर देखें तो प्रेम मीरा और पवन मिश्रा, इनकी जो जोड़ी है वो सांसदी के लिए सबसे अव्वल नंबर पर है। और अगर भाजपा की नजर इन पर पड़ती है तो समझ जाइए कि इनका कैंडिडेचर जो है वो फाइनल हो जाएगा। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरा नाम प्रशांत है। बहुत बहुत धन्यवाद।